बहुत दिनों तक स्वाध्याय करने के बाद कलकत्ता से एक सज्जन गुरुजी के पास रामटेक पधारे। आचार्य जी उनको पहले से जानते थे, लेकिन उस दिन पहुंच करके उनका एक अजीब सा प्रश्न गुरुवर के सामने खड़ा हुआ। आचार्य जी के पास पहुंच करके कहते हैं, महाराज, कौन सी साधना से कपड़े वाले आत्मा तक पहुंच जाते हैं? प्रश्न अपने आप में चूंकि विद्वान के द्वारा किया गया था तो गंभीर था। कोई सामान्य व्यक्ति उसी प्रश्न को पूछे तो उत्तर कुछ और हो सकता है, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके का प्रश्न पूछता है तो फिर प्रश्न की कीमत बदल जाती है। विद्वान थे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी, कौन सी साधना से कपड़े वाले आत्मा तक पहुंच जाते हैं? आचार्य जी ने उनको देखा, मुस्कुराया, मुस्कुरा करके कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छे प्रश्न के साथ ही गुरुवर ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, स्वाध्याय तो आपने बहुत किया ही है, इसमें आपको सामान्य चीजें बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि कपड़े वालों को आत्मा तक पहुंचना हो तो सबसे पहले छने पानी का उपयोग करना चाहिए। आचार्य जी का उत्तर सुनकर के वो आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, आत्मा तक पहुंचने का छने पानी से क्या संबंध महाराज? तब गुरुदेव कहते हैं, इतना आत्मा और छने पानी का संबंध नहीं महाराज, आपने बीच में प्रश्न और रखा है कि कपड़े वाले कौन सी साधना करें जिसके माध्यम से वो आत्मा तक पहुंच जाए। तो फिर कपड़े वालों के लिए गुरुवर का संबोधन मिला कि मंदिर ना भी आ पाओ तो चलेगा, लेकिन पहला संकल्प है कपड़े वाले जल गालन की साधना को निर्दोष बनाने का उपक्रम करें। गुरुवर का यह उत्तर था, और यह उत्तर इतना वजनी था कि उनका चेहरा बिल्कुल हतप्रभ रह गया। और गुरुवर मुस्कुरा करके कहते हैं, क्यों? आप तो गोमट सार, कर्मकांड, समय सार, पंचास्तिकाय, धवला, जय धवला, आपने तो सब पढ़ा है, अष्टपाहुर पढ़ा है, पंच परमागम पढ़ा है, आपने खूब सींचा है पेड़ को। किसी पेड़ को कोई खूब सींचे, सींचने के बाद पेड़ बड़ा होता जाए, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। कितना बड़ा? 65 साल का पेड़ हो गया। कब से सींच रहे? 17 साल से सींच रहे महाराज। कुछ लोग 13 साल से सींच रहे पेड़ को। गुरुवर कहते हैं, पेड़ को सींचो, सींचते सींचते पेड़ बड़ा हो जाए, लेकिन ना फल दे ना छाया दे, तो क्या सींचना व्यर्थ नहीं जाता? जाता है। बताओ मुझे, घर के अंदर आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाए होंगे जिन पेड़ों से सिर्फ स्थान घिरता है, कुछ मिलता नहीं। पाम ट्री है ना, पाम ट्री लगाने का फैशन है। उस पाम ट्री से कुछ नहीं होता, उसकी लकड़ी किसी काम में नहीं आती। 20 साल तक वो जमीन का गहरा पानी खींच करके और खुद को तो पोषित करता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। आपके घर के अंदर भी वो पाम ट्री लगा होगा, लंबा सा, एक सा खड़ा। जिस दिन भी आप उसको निकालेंगे, निकलवाने में जरूर 2000 रुपये लग जाएंगे। उसको निकलवाएंगे, उसको पीस पीस करके खोलेंगे, ट्रैक्टर में भर करके लेकर के जाएगा। आश्चर्य मानो, लकड़ी जलाने के काम भी नहीं आती, लेकिन आप उसको सींचते हैं, उसी को लगाते हैं। करंज का लगा लिया होता
कहीं पर थोड़े से जाम के लगा लिए होते, अमरूद के लगा लिए होते तो फिर भी घर में कुछ काम आते। सप्तपर्णी लगा लिया होता, एक बहुत सुंदर सा पौधा होता है सप्तपर्णी, धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी छाया बहुत गंभीर होती चली जाती है, तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो डाउन कर देता है। तो जिनके घरों में सप्तपर्णी होते हैं तो बाहर से उनके घर का टेम्परेचर कम से कम 4 डिग्री तक का फर्क पड़ जाता है, जिसके लिए गर्मी में आपको कम से कम 120 लीटर पानी को खराब करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे पेड़ लगा लेते हैं लोग। गुरुजी ने कहा कि ऐसा पेड़ जिसको 70 साल 65 साल के हो गए आप सींच रहे हैं, उसमें कोई फल ही नहीं है, उसमें कोई छाया ही नहीं है। सबसे पहले क्या करें? कपड़े वाले आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करें? गुरुवर कहते जल गालन की विधि सीखें। महाराज ये तो व्यवहार धर्म है, हम निश्चय की बात कर रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं गृहस्थ कभी निश्चय धर्म को प्राप्त नहीं हो सकता। गृहस्थ को कभी भी निश्चय धर्म की अवकाशो नास्ति, प्राप्ति होती ही नहीं है। गृहस्थ का निश्चय धर्म जल गालन से शुरू होता है। आपके घरों में भी जितने भी लोग मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, लेकिन अफसोस है इस ठंडी के दिनों में गीजर के पानी का उपयोग करके अनछने पानी से दिन की शुरुआत करते हैं। उसका अल्टरनेटिव कुछ उपाय भी रहता है। घर जाते हैं, नल खोला, पानी छाना, उसमें एक रॉड लगा दी, 10 मिनट 15 मिनट लगता है, पानी गर्म हो जाता है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जिनमें छना हुआ पानी ही सप्लाई होता है, अनछना पानी सप्लाई नहीं होता। लेकिन हम धर्मात्मा की विकसित होने की कई श्रेणियां पार करने के बाद भी आज जल गालन की भूमिका को भूल जाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।